This is Astha and you watching my new channel Help in Studies. Today we will study in the subject chemistry and topic is acid, bases and salts. So first we will go on topic properties of acids. The first point of properties of acids is produce hydrogen ions H plus ions in H2O. एसिड्स जो हैं वो हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि वाटर है हमने लिया H2O तो उसमें H प्लस आयन प्रोड्यूस करते हैं। सॉर टेस्ट, एसिड्स का जो टेस्ट होता है वो खट्टा होता है। टर्न्स ब्लू लिटमस रेड्स, वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज करते हैं। जब आप इसका लैब में एक्सपेरिमेंट करेंगे तो एसिड का करेंगे तो इसमें वो ब्लू लिटमस पेपर रेड में चेंज होगा। एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट इन सॉल्यूशन, समाधान में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में कार्य करते हैं। न्यूट्रलाइज सॉल्यूशंस कैरिंग हाइड्रोक्साइड आयंस, हाइड्रोक्साइड आयंस लेने के बाद में ये सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करते हैं। रिएक्ट विद सेवरल मेटल्स रिलीजिंग हाइड्रोजन गैस, ये अगर किसी भी मेटल के साथ में अगर ये रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोजन आयन अगर किसी भी एसिड्स अगर किसी भी मेटल के साथ में रिएक्ट करते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। सपोज वी टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस, हमने एक लिया है, हमने एक एसिड लिया है, हमने एक मेटल लिया है Mg और हमने एक एसिड लिया है H2SO4। तो ये हमें मिलेगा MgSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। इसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी। हमने लिया Mg प्लस H2SO4। सो अगर Mg के साथ में अगर हम किसी भी मेटल के साथ में किसी एसिड को रिएक्ट करते हैं तो हमें एक तो वो सल्फेट मिलता है, जैसे कि हमें यहाँ पे मिला मैग्नीशियम सल्फेट, और दूसरा उसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है। इसी तरीके से रिएक्ट विद कार्बोनेट रिलीजिंग CO2, अगर कोई भी एसिड कार्बोनेट के साथ में रिएक्ट करेगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगी। सपोज वी टेक एन एग्जांपल, जैसे कि हमने ले लिया CO3 प्लस H2SO4। हमने एग्जाम्पल लिया CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, तो हमें यहाँ पे मिलेगा CaSO4 प्लस H2O प्लस CO2। हमें यहाँ पे CO2 गैस रिलीज़ होगी, हमें CO2 गैस यहाँ पे रिलीज़ होएगी। डिस्ट्रॉय बॉडी टिश्यूज़, इतना ज़्यादा हार्मफुल होता है कि एसिड इतना ज़्यादा हार्मफुल होता है कि बॉडी टिश्यूज़ को भी डिस्ट्रॉय करता है। कोरोड मेटल सरफेस क्विकली, मेटल सरफेस को बहुत ही जल्दी ये खुरदता है। फिर सेकेंड टॉपिक है ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन एसिड्स आर क्लासिफाइड एज, एसिड ऑरिजिन स्रोत के आधार पर एसिड को वर्गीकृत किया गया है। एक होता है ऑर्गेनिक एसिड एंड सेकेंड इनऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक को मिनरल्स एसिड भी बोलते हैं। ऑर्गेनिक एसिड वो एसिड होते हैं जो हमें प्लांट्स और एनिमल्स के थ्रू मिलते हैं, और इनऑर्गेनिक एसिड वो होते हैं जो हमें केमिकल रिएक्शंस के थ्रू मिलते हैं। ऑर्गेनिक एसिड, डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड इज एसिड ड्राइव फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स, वो एसिड जो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं वो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। फॉर एग्जांपल सिट्रिक एसिड इज प्रेजेंट इन फ्रूट्स, सिट्रिक एसिड जो होता है वो फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है। एसिडिक एसिड प्रेजेंट इन विनेगर, एसिडिक एसिड जो होता है वो सिरके में पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड प्रेजेंट इन टोमेटो, ऑक्जेलिक एसिड टोमेटो में पाया जाता है।
और टार्ट्रिक एसिड प्रेजेंट इन टैमाराइन। टार्ट्रिक एसिड जो होता है वो इमली में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड प्रेजेंट इन सोर मिल्क एंड कर्ड। लैक्टिक एसिड खट्टे दूध और दही में मिलता है। सेकेंड है इसका मिनरल एसिड। दे आर आल्सो कॉल्ड इनऑर्गेनिक एसिड। इन्हें हम इनऑर्गेनिक एसिड भी कहते हैं। दे आर डेंजरस। ये बहुत ही खतरनाक, क्योंकि ये इतने ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, अगर कहीं भी बॉडी पे लग जाए ना तो वहाँ पे वो बॉडी की स्किन को हटा देता है। बहुत ज़्यादा ये हार्मफुल होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ एसिड्स आर क्लासिफाइड एज। उसकी स्ट्रेंथ के बेसिस पे एसिड्स दो टाइप्स में क्लासीफाई किए गए हैं। एक है स्ट्रॉन्ग एसिड, दूसरा वीक एसिड्स। स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जिनके आयंस कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं एक्वेस सॉल्यूशन में। वीक एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जिनके आयंस कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं एक्वेस सॉल्यूशन में। जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स कंप्लीटली डिसोसिएट्स इनटू इट्स आयंस इन एक्वेस सॉल्यूशन। इसका एग्जांपल है नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वीक एसिड्स आर दोस एसिड्स विच डू नॉट completely dissociate into its ion in aqueous solution। जिनके आयंस कंप्लीटली वाटर में एक्वेस सॉल्यूशन में डिसोसिएट नहीं होते हैं, उसे वीक एसिड्स होते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं कार्बनिक एसिड, एसिटिक एसिड। अदर टॉपिक है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंसंट्रेशन एसिड्स आर क्लासिफाइड एज। उसके कंसंट्रेशन के आधार पर एसिड्स को भी क्लासिफाई किया गया है। दो उसमें क्लासिफाई किया गया है, डाइल्यूट एसिड एंड कंसंट्रेटेड एसिड। डाइल्यूट एसिड्स आर दोस एसिड दे हैव लो कंसंट्रेशन ऑफ एसिड्स इन एक्वेस सॉल्यूशन। डाइल्यूट एसिड वो एसिड होते हैं जिनमें लो कंसंट्रेशन एसिड का लो कंसंट्रेशन, बहुत ही कम कंसंट्रेशन होता है एक्वेस सॉल्यूशन में। और कंसंट्रेटेड एसिड वो एसिड होते हैं जिसमें एसिड बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता है एक्वेस सॉल्यूशन में, वो कंसंट्रेटेड एसिड होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस एसिड कैन बी क्लासिफाइड एज। आयंस के हाइड्रोजन आयंस के बेसिस पर भी एसिड्स क्लासिफाई किए गए हैं। फर्स्ट है मोनोप्रोटिक एसिड, सेकंड डाइप्रोटिक एसिड, थर्ड ट्राइप्रोटिक एसिड, फोर्थ पॉलीप्रोटिक एसिड। मोनोप्रोटिक एसिड वो होते हैं जिसमें ओनली वन हाइड्रोजन आयंस होता है। डाइप्रोटिक एसिड वो एसिड्स होते हैं जिसमें 2 हाइड्रोजन आयंस होते हैं। और ट्राइप्रोटिक एसिड वो एसिड्स होते हैं जिसमें 3 हाइड्रोजन आयंस होते हैं। पॉलीप्रोटिक एसिड्स में 3 से ज़्यादा हाइड्रोजन आयन होते हैं। मोनोप्रोटिक एसिड सच टाइप ऑफ एसिड ईच 1 मोल ऑफ H+ आयंस पर मोल ऑफ एसिड। जैसे कि इसमें HCl है तो HCl में ओनली 1 हाइड्रोजन आयन है, तो ये मोनोप्रोटिक एसिड है। डाइप्रोटिक है, जैसे H2SO4 है तो H2SO4 में 2 हाइड्रोजन आयंस हैं, तो ये हो गया डाइप्रोटिक एसिड। ट्राइप्रोटिक एसिड, इसमें 3 हाइड्रोजन आयन है, 3 हाइड्रोजन आयंस है, तो ये ट्राइप्रोटिक एसिड। एंड पोलोप्रोटिक एसिड्स में 3 से ज़्यादा हाइड्रोजन। सेकेंड टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। फर्स्ट पॉइंट इज प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयंस OH- इन H2O। हाइड्रोक्साइड्स आयंस प्रोड्यूस करते हैं वाटर के साथ में। वाटर सोल्यूबल बेसिस आर कॉल्ड एल्कलीज। जो वाटर में जो सोल्यूबल बेसिस होते हैं उन्हें एल्कलीज बोलते हैं। इसका बेटर टेस्ट होता है, कड़वा टेस्ट होता है। टर्न रेड लिटमस ब्लू, ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज करता है। एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट्स इन सॉल्यूशन, समाधान में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में कार्य करते हैं। न्यूट्रलाइज सॉल्यूशंस कंटेनिंग H+ आयंस, न्यूट्रलाइज हो जाता है जब ये H+ आयंस को कंटेन करता है। हैव अ स्लिपरी सोपी फील, इसको जब हम टच करते हैं ना तो ये बहुत ही स्लिपरी और सोपी टाइप का फील होता है जब इसको डिजॉल्व फैटी मटेरियल्स को डिजॉल्व करता है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ बेसिस आर क्लासिफाइड एज, उसकी स्ट्रेंथ के आधार पर
बेसिस को भी क्लासिफाइड किया गया है, जैसे कि एसिड्स में किया गया था स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स। स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो थे जो कंप्लीटली डिसोसिएट, जिनके आयंस कंप्लीटली डिसोसिएट्स हो रहे थे एक्वेस सॉल्यूशंस में, और वीक एसिड्स वो थे जिनके आयंस कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो रहे थे एक्वेस सॉल्यूशंस में। इसी तरीके से ये भी है स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक बेसिस। स्ट्रॉन्ग बेसिस आर दूस बेसिस विच कंप्लीटली डिसोसिएट्स इनटू इट्स आयंस इन एक्वेस सॉल्यूशन। स्ट्रॉन्ग बेसिस वो बेसिस होते हैं जिनके आयंस कंप्लीटली अलग हो जाते हैं एक्वेस सॉल्यूशंस में, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इनके जो आयंस होते हैं वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। और वीक बेसिस वो होते हैं जिनके आयंस कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं। The weak bases are those bases which do not completely dissociates into its ions in aqueous solutions। जिनके आयंस completely dissociate नहीं होते aqueous solutions में, वो weak bases होते हैं। जैसे कि इसका एक एग्जांपल है अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। फिर ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंसनट्रेशन बेसिस आर क्लासिफाइड एज, उसके कंसनट्रेशन पे बेसिस को क्लासीफाई किया गया है, दो में क्लासिफाइड किया गया है, डाइल्यूट बेसिस एंड कंसनट्रेटेड बेसिस। उसमें भी एसिड्स में भी यही था, डाइल्यूट एसिड एंड कंसनट्रेटेड एसिड। डाइल्यूट एसिड में ये था कि जिसमें कम अमाउंट हो, जिसमें एसिड्स का अमाउंट कम हो, ठीक है, लो कंसनट्रेट हो, वो डाइल्यूट एसिड था। और कंसनट्रेटेड एसिड वो था जिसमें एसिड का अमाउंट ज़्यादा हो। उसी तरीके से ये है डाइल्यूट बेसिस एंड कंसनट्रेटेड बेसिस। डाइल्यूट बेसिस में बेसिस का एल्कली, जो एल्कली है उस लो कंसनट्रेटेड है, एक्वेस सॉल्यूशंस में लो कंसनट्रेशन है, एंड कंसनट्रेटेड बेसिस में हैव अ हाई कंसनट्रेशन ऑफ एल्कलीज इन एक्वेस सॉल्यूशन। Now we will go on the topic strength of acid or base solutions. A scale for measuring hydrogen ions concentration in a solution called pH scale। एक स्केल होती है जिसके द्वारा हम जो हाइड्रोजन आयंस होते हैं उनके कंसंट्रेशन के सॉल्यूशंस को हम नापते हैं कि वो एसिडिक में है या फिर अल्कली है या फिर बेसिस में जा रहे हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं पीएच स्केल, और ये डेवलप की गई थी प्रोटेंज, जो कि जर्मन के। पीएच नापने के लिए हाइड्रोजन आयंस के ये बताने के लिए यूज़ किया जाता है कि वो न्यूट्रल है, बेसिक है या एसिडिक है। एसिडिक तब होता है जब 7 से कम होता है, और बेसिक तब होता है जब 7 से ज़्यादा होता है, और न्यूट्रल होता है जब 7 के इक्वल होता है, ठीक है। और बेसिक वो होता है जब 7 से ऊपर हो गया, जैसे 7 से हो गया 8, 9, 10, जिसकी पीएच वैल्यू 9, 10, 7 से जिसकी पीएच वैल्यू ऊपर होती है वो सब बेसिक में आते हैं, और जिसकी पीएच वैल्यू 7 से नीचे होती है वो सब एसिडिक में आते हैं। जैसे 1 to 7 ये सब एसिडिक में आएंगे। pH sensitive of plants and human body works in a narrow range of pH to 7.8। acidity can be lethal for plants and animals। human body का pH होता है 7.8, जिसकी pH वैल्यू 7 से ऊपर होती है वो बेसिक होते हैं, जिसकी pH वैल्यू 7 से नीचे होती है वो एसिडिक होते हैं। Now we will go on other topic, properties of salts। salts की properties। salt formed by the concentration of acid and base through neutralization reaction। salts जो हैं वो दोनों के कॉम्बिनेशन से, एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से साल्ट फॉर्म होते हैं, और उस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। वो रिएक्शन होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उसको बोलते हैं।
जिस रिएक्शन से साल्ट फॉर्म होते हैं, एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से, उस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सेकेंड पॉइंट है द एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ साल्ट्स डिपेंड ऑन द एसिड एंड बेस कंबाइंड इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जो एसिडिक और बेसिक नेचर जो साल्ट का होता है वो डिपेंड होता है एसिड और बेस के कंबाइंड पे, उनके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पे। अब ये यहाँ पे कुछ हैं एसिड, जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है। जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ये दोनों स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ पे न्यूट्रल हो जाएगा। जैसे कि हमने ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो यहाँ पे NaCl और H2O, NaCl H2O, ये यहाँ पे न्यूट्रल हो जाएगा H2। और यहाँ पे जैसे कि हमने लिया कोई स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया और एक वीक बेस ले लिया, और उसमें क्या बनेगा, हमें एसिडिक मिलेगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड था और वीक बेस था। तो यहाँ पे हमने ले लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड बना और H2O, तो ये एसिडिक बनेगा, ठीक है, साल्ट और ये H2O। यहाँ पे फिर है वीक एसिड हमने लिया और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस लिया, तो यहाँ पे बेसिक बनेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने स्ट्रॉन्ग बेस लिया है इसलिए यहाँ पे बेसिक बनेगा। तो हमने ले लिया CH3COOH प्लस NaOH, तो CH3CONa प्लस H2O, एसिटिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे हमने लिया वीक एसिड लिया, वीक बेस लिया, तो यहाँ पे न्यूट्रल CH3COH प्लस NH4OH, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, CH3CONH4 प्लस H2O। द मोस्ट कॉमन साल्ट इज सोडियम क्लोराइड टेबल साल्ट विच फॉर्म बाई कॉम्बिनेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो सोडियम क्लोराइड होता है टेबल साल्ट, जो होता है नॉर्मल साल्ट, कॉमन साल्ट, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से फॉर्म होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से फॉर्म होता है। फिर दूसरा टॉपिक है अदर एग्जाम्पल, इप्सम साल्ट MgSO4 used in bath salts, ammonium nitrate NH4NO3 used as fertilizers में यूज़ किया जाता है, एंड बेकिंग सोडा used in cooking, बेकिंग सोडा कुकिंग में यूज़ किया जाता है। The pH of salt solution depends on the strength of acid and base combined in neutralization। साल्ट्स का pH जो कॉम्बिनेशन होता है एसिड और बेस का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पे, उस पे डिपेंड होता है। इंडिकेटर्स आर सब्सटेंस विच इंडिकेट द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ द सॉल्यूशन इन देयर कलर चेंज। इंडिकेटर्स वो होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि वो एसिडिक है या बेसिक है, उनके कलर चेंजेस पे ये हमें बताते हैं कि वो एसिडिक है या बेसिक है। विल स्टडी द कलर ऑफ सम एसिड to base indicators in acidic and basic medium are given below। असली इंडिकेटर है लिटमस सॉल्यूशन, एसिडिक मीडियम में रेड होता है और कलर इन बेसिक मीडियम में ब्लू। मिथाइल ऑरेंज है, पिंक का होता है, और बेसिक में ऑरेंज। फेनोल्फेथलीन है, ये कलरलेस होता है एसिडिक में, और बेसिक में पिंक होता है। मिथाइल रेड एसिडिक मीडियम में येलो होता है, बेसिक मीडियम में रेड होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, एसिड रिएक्ट विद एक्टिव मेटल टू गिव हाइड्रोजन गैस। जैसे कि कोई हमने एक एसिड ले लिया H2SO3 और एक हमने मेटल ले लिया जिंक, उसको जब हमने रिएक्ट करवाया तो एसिड को मेटल के साथ में रिएक्ट करवाया तो हमको मिला ZnSO4 और H2 हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कोई भी एसिड है वो मेटल कार्बोनेट के साथ में रिएक्ट करेगा या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में रिएक्ट करेगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमें मिलेगी। जैसे NaSCO3 है प्लस HCl के साथ में रिएक्ट करा तो हमें NaCl और वाटर और CO2 गैस मिली। The third point, acid react with bases to give salt and water. This reaction is called neutralization। एसिड जो रिएक्ट करेंगे बेसिस के साथ में
वो हमें साल्ट और वाटर देंगे। और इस रिएक्शन, ये जो रिएक्शन होती है उसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसमें हमें लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हमें मिला सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। फोर्थ पॉइंट है एसिड रिएक्ट विद मेटल्स ऑक्साइड टू गिव साल्ट एंड वाटर। एसिड कोई भी है अगर किसी भी मेटल ऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करेगा तो हमें साल्ट और वाटर मिलेगा उससे। जैसे कि हमने एक एसिड लिया H2SO4 और मेटल है CO कॉपर ऑक्साइड, तो हमें यहाँ पे मिला कॉपर सल्फेट और वाटर। Now we will study the chemical properties of bases. फर्स्ट इसका पॉइंट है रिएक्शन विद मेटल्स। अगर कोई भी बेसिस अगर रिएक्शन करेंगे मेटल्स के साथ में, सर्टेन रिएक्टिव मेटल्स सच एज जिंक, एल्युमिनियम एंड टिन रिएक्ट विद अल्कली सॉल्यूशन ऑन हीटिंग एंड हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व। इसमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। अगर कोई भी जिंक, एल्युमिनियम एंड टिन के साथ में रिएक्ट करेगा कोई भी अल्कली सॉल्यूशन उसको हीट करेगा तो उसमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। जैसे हमें लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिंक के साथ में रिएक्ट किया तो हमें Na2ZNO2 प्लस हाइड्रोजन गैस मिली। सेकेंड पॉइंट है रिएक्शन विद एसिड, बेसेस रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। अगर कोई भी बेस होगा वो एसिड के साथ में रिएक्ट करेगा तो हमें साल्ट और वाटर से मिलेगा। जैसे कि हमने एक बेस लिया KOH और एक एसिड लिया HCl, तो हमें उससे मिला KCl, ये है साल्ट, और H2O ये है वाटर। थर्ड पॉइंट है रिएक्शन विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। दीज ऑक्साइड्स आर जनरली एसिडिक इन नेचर, दे रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। अगर रिएक्शन विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, अगर कोई भी बेसिस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करेंगे वो एसिडिक नेचर में होंगे, दे रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म साल्ट। अगर ये रिएक्ट करेंगे तो ये हमें बेसिस के साथ में रिएक्ट करेंगे तो हमें साल्ट और वाटर मिलेगा। जैसे कि 2NaOH प्लस CO2, Na2CO3 प्लस H2O हमें मिला। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। Please don't forget to subscribe, like and share my video. This is my new channel, so I need your support. Please guys, please support.